आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंसान बनने से पहले क्या थे। मैं बात कर रहा हूँ आत्मा की, ना कि बंदरों से इंसान होने की। अब आत्मा का पहला जन्म क्या हुआ होगा, सोचिए आप। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप में जिज्ञासा है तो इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो भगवत गीता में बताया है उसका और विस्तार करके मैं आपको बताऊंगा। ये सब बातें डॉलर्स कैन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 6 डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में बताती है, जहां वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर लेकर जाती है और उससे पूछती है कुछ सवाल। तो डॉलर्स कैन अपने सब्जेक्ट से आध्यात्मिक जगत और सूक्ष्म जगत के डिफरेंट लेवल के अस्तित्व पर चर्चा कर रही है। सूक्ष्म जगत का ये अर्थ नहीं कि आकार में छोटा है, बल्कि इसे ऐसे मानिए कि एक रेडियो पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टेशन बदल जाता है। उसी तरह हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ले तो हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे आप अपने सपनों में दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब सब्जेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ये बताया कि उसके जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति यानी अध्यात्म स्तर में ऊपर उच्च स्तर के व्यक्ति निचले स्तर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अब उन्हीं लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जिनमें जिज्ञासा होती है, विशेषकर स्पिरिचुअल लीडर्स और इनोवेटर्स में। वे ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हैं जो इस धरती पर रहकर दुनिया को जागृत करने का प्रयास करते हैं। वे आप हो सकते हैं आपके गुरु भी। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर विकास करता है तो उसके लिए काफी पड़ाव होते हैं, यानी काफी लेवल्स होते हैं। जैसे कि एक वीडियो गेम में इसे आप एक उल्टे पिरामिड की तरह मानिए, जिसमें ऊपर सबसे ऊपर ईश्वर होते हैं और सबसे नीचे का जो लेवल होता है वो इंसान है, मनुष्य है। और दोनों के बीच के काफी सारे चरण होते हैं, लेवल्स होते हैं, जो कि सनातन धर्म में नर से नारायण की यात्रा बताते हैं। इन लेवल को पार करने का सबसे उच्चतम और फास्टेस्ट तरीका है पुनर्जन्म, यानी बार बार जन्म लेना। हालांकि दूसरे तरीके भी है, जहां आपका केवल एक स्पिरिचुअल गाइड बनकर मानवता की सेवा करनी पड़ती है। यहाँ आपको बार बार जन्म नहीं लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अब महिला सब्जेक्ट द्वारा अपने वर्णित अंतिम लक्ष्य यानी इंसान का आखिरी गोल पर्पस क्या है, वो है ईश्वर के साथ एक होना। पूर्णता यानी उसके पूर्ण जन्म से ही पूरा किया जा सकता है कि हम पूर्णता तक पहुंच सकते हैं, यानी इसे हम एक मोक्ष कह सकते हैं। कई आत्माएं पहले ही उस उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुकी है और स्थायी रूप से ईश्वर के साथ जुड़ चुकी है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाले जीवन की संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर केंद्रित रहते हैं और सांसारिक विषयों में न फंसने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए सनातन में बोला जाता है कि सांसारिक विषयों में न फंसे। अब क्या फिजिकल इनकार्नेशन यानी बार बार जन्म लेने के अलावा कोई और तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का? तो इसका जवाब है हाँ। अब जो आत्मा जन्म ले रही है वो हर एक लेवल वाइज असेंड कर रही है, यानी अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए ईश्वर तक जा रही है। उसके साथ आप स्पिरिट गाइड बनकर उसकी हर लेवल पे मदद कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे मैराथन की दौड़, जिसमें रनर्स तो भाग रहा है, लेकिन उसके साथ उसके एक हेल्पर्स होते हैं, देवदूत होते हैं या स्पिरिट गाइड होते हैं जो रास्ते में पानी देते हैं और कुछ अन्य सेवाएं देते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में अंतिम रेखा तक पहुंचने वाले सभी को विजेता माना जाता है, यानी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कहा जाता। इसलिए आप हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने स्पिरिट गाइड का भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर आपकी उन्नति होती है आध्यात्मिक स्तर पे तो स्पिरिट गाइड भी उस उन्नति के स्तर पे आगे बढ़ते हैं, उनका भी प्रमोशन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हम मनुष्य बनने से पहले क्या थे, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे सनातन में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है और ये धारणा डॉलर्स कैनिंग की बातों से प्रूव भी होती है। तो हमारे अस्तित्व का पहला स्तर है एलिमेंटल्स यानी तत्व। ये एक प्रकार की शुद्ध ऊर्जा है, यानी प्योर एनर्जी, जो किसी ग्रह के निर्माण के वक्त इंतजार करती है। आप इस तरह समझे कि ब्रह्मांड में एक ग्रह शुरुआती दौर में नए जीवन की शुरुआत कर रहा है और उस दौरान ये एलिमेंटल्स उस ग्रह पे आराम से विचरण करते हैं और इंतजार करते हैं पहले जीव बनने की और उस जीव से अन्य जीव के विस्तार की यात्रा। अब एलिमेंटल्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। अगर आप उसे आप उसे देख नहीं सकते, तब ये एलिमेंटल्स उस जीव के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके पास व्यक्ति अपनी खुद की पर्सनैलिटी नहीं होती, वो एक सामूहिक रूप में यानी ग्रुप में रहते हैं और भविष्य में इन जीवों से विकास करते करते वो एक इंडिविजुअल बनते हैं, एक पर्सनैलिटी बनते हैं। तो आप समझिए कि हर एक ग्रह पे हर एक प्राणी वहाँ पे एक इंटेलिजेंट लाइफ जरूर होगी, या फिर इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होगी तो लेकिन वो विकास दर में हजार लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं उस स्तर पे पहुंचने के लिए।
तो अब ये तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और इनमें इंटेलिजेंस भी होती है एक तरह की। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है यानी सेकंड लेवल में। अब ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट लेवल है। अब सेकंड लेवल में आता है यानी कि आप पहले शुरुआत में आपकी आत्मा की जन्म एलिमेंटल्स के तौर पे हुआ था। तो अब सेकंड लेवल में आते प्रकृति के रक्षक। ये ऐसे प्राणी हैं जो पेड़ों पहाड़ियों के रक्षक के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आपने कंतारा मूवी देखी होगी। इस मूवी में आदिवासी लोग जंगल की रक्षा करने वाली एक देवी की पूजा करते हैं। ये देवी या देवता हमेशा से इंसानों के संपर्क में रहते आए हैं। ये एक प्रकार की स्पिरिट होती है जो थोड़ी बहुत शरारती तो होती है लेकिन काफी दयालु भी होती है। अब ये यूरोप में दंत कथाओं के रूप में भी विख्यात है। आपने फेरिस या परियों की कहानी सुनी होगी और आपने स्नो व्हाइट और सेवन ड्वार्फ की भी स्टोरी सुनी होगी। तो आप चकित मत होना, लेकिन ड्वार्फ्स यानी बौने किस्म के इंसान नहीं कह सकते, स्पिरिट, वो भी जंगलों में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की स्पिरिट होती है जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, यानी ये आकार ले सकते हैं लेकिन आकार इनका होता नहीं। स्पिरिट होती है, फ्री फॉर्म होता है। जब मैं बात करूँ स्पिरिट की तो आप समझिए कि फ्री फॉर्म है, ये अपना कोई भी रूप ले सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन वे आकार लेने में भी सक्षम होते हैं, वो एक फिक्स रूप भी ले सकते हैं। उन्हें प्रकृति के देखभाल कर्ता के रूप में दर्शाया गया है और वे पौधे, जानवर और जंगल, समुद्र, हवा पर प्रभाव डालते हैं। प्रकृति की देखभाल करके वे अपने आध्यात्मिक विकास में प्रगति करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बताता हूँ, डॉलर्स कैन ने इस संवाद से ये सुझाव दिया कि मनुष्य पिछले जन्मों में परिया भी रहे होंगे, यानी वो परिया और ड्वार्फ भी रहे होंगे, और ये हमारी लोक कथाओं से काफी जुड़ा है। अगर आपको याद हो अलिफ लैला जैसे कार्यक्रम में शो में परिया और जिन होते थे, तो यही परिया और जिन अपने आध्यात्मिक आगे बढ़ते हुए इंसान का जन्म लेते हैं और ईश्वर की राह पर चलते हैं, यानी ईश्वर तत्व तक पहुंचने की इतनी शुरुआत करते हैं लेवल बाय लेवल। ये जो फॉरेस्ट या नेचर स्पिरिट्स होती है बहुत ही कम मैनिफेस्ट होती है, यानी ये आकार तभी लेते हैं जब बहुत ही आवश्यक हो। अब कैसे किसी इंसान या कोई जंगल तबाह कर रहा है तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसके सपनों में आ सकती है। अब ये इसी तरह से स्पिरिट्स आगे बढ़ते हुए इंसान का रूप लेती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।